क्रांतिकारी स्काई क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है शहरीकरण और शहरी जीवन। शहरीकरण और शहरी जीवन का जितना भी इंपोर्टेंट सवाल है उसको देखेंगे। आइए शहरीकरण के बारे में हम जानते हैं। शहरीकरण किसे कहते हैं? गांव या शहर, जब गांव का शहर या नगर के रूप में जब विकास होता है या विकसित होने लगता है, इसको लोग शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण और शहरी जीवन, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गांव में होता है, कस्बा में होता है, नगर में होता है या महानगर में होता है? घनत्व का मतलब होता है घना घना, ये घना घना है, ठीक है। एक होता है विरल, जो घन नहीं हो, इतना इतना दूर। बताइए कहाँ सबसे ज्यादा लोग रह रहा है सट सट के? गांव में रहता है कि महानगर में? तो सर महानगर में रहता है। कहाँ रहता है जी? इसका सही आंसर होगा महानगर में। देखिए घर पे घर बना हुआ रहता है ना जी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का प्राचीनतम नाम क्या था, यानी पटना का सबसे पुराना नाम क्या था? तो पटना का सबसे पुराना नाम था पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। प्राचीन काल में पटना, जो अभी हम जिसको पटना कहते हैं, प्राचीन काल में इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात है कि अजातशत्रु नाम के एक शासक ने पाटलिपुत्रा में एक सैनिक छावनी बनाया था। कौन सा नाम था सर उसका? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या कर दिया था कि पाटलिपुत्रा में एक सैनिक छावनी बनाया, ठीक है। उसके बाद में इस नगर का उसने नामकरण किया पाटलिपुत्र। बाद के कालों में एक शासक आया, उसका नाम था उदयन, इन्हीं का लड़का था उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था। क्या बनाया था जी? राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया था। उसके बाद में मगध की राजधानी क्या कहा जाने लगा? राजगिरी या पाटलिपुत्र। नहीं पाटलिपुत्र, राजगिरी नहीं, पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? यानी पूंजीपति लोग किस वर्ग को सबसे ज्यादा शोषण किए? तो ये श्रमिक यानी लेबर क्लास के लोग को इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किए? शोषण किए थे। 1902 में एक कानून आया था। 1902 में एक कानून आया था, फैक्ट्री कानून के तहत हुआ था कि कारखानों में बच्चों से जो आप मजदूरी कराना है उसको बैन किया जाए। ये कब आया था जी? 1902 ईस्वी में। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग समझते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया? देखिए 3 प्रकार के वर्ग था। एक तो उद्योग वाले, एक था पूंजीपति या उद्योग वर्ग जो सबसे हाई क्लास के थे, उसमें था एक श्रमिक वर्ग जो सबसे नीचे था। बीच का जो वर्ग था जिसको मध्यम वर्ग हम लोग बोलते हैं, यही वर्ग था जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया था। नेक्स्ट सवाल है, अनिवार्य लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हो गई थी? तो लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा कानून लागू हुआ था वो 1870 में हुआ था। नहीं है क्या इसमें? 1870 है। 1870 ईस्वी में अनिवार्य शिक्षा कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा। देखिए गार्डन सिटी की अवधारणा आपके एक साहब थे जिन्होंने गार्डन सिटी बनाया। हर एक सड़क पर एक लगे हरित पट्टी होता है, उसी को गार्डन सिटी कहते हैं। इसको जो अवधारणा लाए थे, इनका नाम था एबेनेजर हावर्ड। एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन ऑफ सिटी की अवधारणा को विकसित किया था। नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई थी? तो देखिए लंदन की आबादी 1810 में 10 लाख थी, जो 1880 में बढ़ करके 40 लाख हो गई थी, यानी 4 गुना हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जमाव। जब अस्थायी कृषि होने लगा तो पैसा का प्रभाव लोगों के ऊपर, संपत्ति का क्या हो गया? जमाव संभव हुआ। नेक्स्ट है सामंती व्यवस्था। क्वेश्चन कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो जो सामंती व्यवस्था से हट करके जब शहरीकरण हुआ था उस समय प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि शहर को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कि शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार की क्षेत्र माना जाता है? तो ये आधुनिक व्यक्ति के लिए जो शहर है इसको प्रभाव का क्षेत्र नहीं कर, प्रभाव विस्तृत क्षेत्र न कह करके प्रभाव का क्षेत्र इसको माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रतियोगी एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू करना चाहेगा? तो ये कोई भी जो लागू करना चाहेगा ये मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, जब भी कोई उद्यमी रहेगा तो इसको करना चाहेगा। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप प्रभावित किया था? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने सबसे गहरे रूप से किसको प्रभावित किया था? तो यह शहरीकरण के रूप में प्रभावित किया था औद्योगिकरण जो आया था। सो संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो ये जो आंदोलन हुआ था ये लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जिगुरात कहाँ बनाए गए?
ये जो जिगुरात बनाया गया था ये था सुमेर में, सुमेर ने नहीं, सुमेर में बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर कि आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आधुनिक शहर का जो अभी के समय है वो इंग्लैंड में अभी वाला शहर का उदय सबसे पहले हुआ था, वो खासकर लंदन। इसमें नेक्स्ट सवाल है आपका कि पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था। अब चूंकि पटना के बारे में छेड़े हैं तो सुनिए, पटना में गोल घर का निर्माण कहेगा तो 1784 में इसका बनना प्रारंभ हुआ और 1786 में ही बन के तैयार हुआ। तो चूंकि किस वर्ष किया गया तो ये होगा 1786 में। ठीक है, पटना के बारे में और जान जाइए कि पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी को। 1666 में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, आप लोग नाम सुनेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और पटना के कौन से जगह नाम है जी, पटना साहिब उसका नाम है, जगह का नाम था पटना साहिब। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, और ये पटना का एक और नाम आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पटना का एक और नाम था अजीमाबाद। पटना को किस नाम से जाना जाता है जी, एक नाम है आप नहीं जानते हैं, अजीमाबाद। ये 18वीं शताब्दी में मुगल शासक जिनका नाम था अजीम उसान ने पटना का अजीम उसान ने पटना का निर्माण मतलब थोड़ा सा पुनर्निर्माण करवाया, चकाचौंध थोड़ा सा लाइट फाइट इधर लगाया और उसके बाद में एक नया इसका नाम दे दिया, बोले नहीं नहीं पटना नहीं अजीमाबाद है, तो उसके बाद में इसको अजीमाबाद कहा जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन। कई बार आपको बताया गया कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो था 1838 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ था। यानी सिंगापुर भी कहीं ना कहीं गुलाम था, लेकिन इसमें 1665 ईस्वी में होता क्या है कि 1665 ईस्वी में पीपुल एक्शन पार्टी के जो अध्यक्ष थे ली कुआन येओ, उन्हीं के नेतृत्व में इनको 1665 ईस्वी में आजादी सिंगापुर को हुआ था। इसीलिए इनको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो आजादी इनकी हुई या उदय हुआ वो 1665 ईस्वी में हुआ था। सिंगापुर की एक और खासियत है कि ये एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एकमात्र देश है जो पूरी तरह से शहर है। ये गांव, इस देश में एक भी गांव नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, शहर है, याद रखिएगा। और इसको आजादी कब मिली थी, 1665 ईस्वी को, जो कि हम बता चुके हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 19 नंबर का हो रहा है कि मुंबई में किराए कानून किस वर्ष लागू किया था। किराए कानून, देखिए किराया कानून क्या हुआ था कि मुंबई में पहले बहुत महंगा रेंट पर रूम मिलता था, इसके लिए लोगों ने हड़ताल किया। फिर सरकार ने वहां की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने एक कानून बनाया, उसको किराया कानून कहा जाने लगा और ये 1918 ईस्वी को ये कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर है, लंदन में, भाई लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। यानी लंदन में भूमिगत जो रेल था वो किस वर्ष आरंभ हुई। आइए इस सवाल को डिटेल में करते हैं। लंदन में जो आपका ये ट्रेन का जो भूमिगत रेल की बात चली है 10 जनवरी 1863 ईस्वी में चला था। ये कहां से कहां चला था जी, ये रेलवे लाइन कहां से कहां है, लंदन का एक पेंडिंग और केरिंगटन स्ट्रीट के बीच में स्थित है। ये रेलवे लाइन जो है ये लंदन का एक जगह है, कौन सा जगह है जी, पेंडिंगटन पेंडिंगटल पेंडिंगल है, पेंडिंगल, और एक और उसका नाम है केरिंगटन, इसका नाम भी बहुत उल्टा पुल्टा है, केरिंगटन। इन्हीं दोनों के बीच में ये क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 21 नंबर सवाल कह रहे हैं कि मुंबई किस प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। 1819 ईस्वी में मुंबई को भारत की राजधानी बनाई गई थी। एक प्रेसिडेंसी थी उस समय, उसकी अपने उसकी राजधानी मुंबई को बनाई गई थी। अच्छा, मुंबई को भारत की आर्थिक या वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता था। याद रखिएगा, दिल्ली से पहले जब दिल्ली था उस समय भी आर्थिक यानी पैसा और वाणिज्यिक माने कमर्शियल राजधानी मुंबई को माना जाता है। आज भी अगर आपसे पूछे कोई कि भारत की आर्थिक या वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है तो आप बताइए, कहाँ बताइएगा, मुंबई। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुध और बोधिसत्व को जुलूस कितने रथों पर निकालते थे। ये रथों की संख्या उस समय 20 हुआ करती थी। और फाहियान कौन था, फल ये जानिए, फाहियान यूनानी राजदूत था। ठीक है, ये कहाँ आया था जी, किसके काल में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये आया हुआ था पटना। कहाँ आया था जी, इंडिया आया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, फाहियान, उसका एक किताब बहुत फेमस है फाहियान का, नहीं वो मेगास्थनीज आया था, फाहियान नहीं, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक यूनानी, ये नेक्स्ट सवाल में उसको हम बताते हैं, उनका बहुत फेमस बुक है, उस बुक के बारे में बताएंगे।
देवागेनेर मचे आगमन नामक एक उपन्यास है। 21 महानगर का वर्णन इसमें किया गया है, तो एक कलकत्ता का इसमें वर्णन किया गया है। आपका 24 नंबर सवाल कर रहा है कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण योगदान नहीं था। इसका शैक्षिक केंद्रों का स्थापना, यही इसका सही आंसर है, इसका कोई योगदान नहीं था। 25 नंबर कह रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र यात्रा किसके समय में की थी। इसी के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। मेगास्थनी यूनानी राजदूत था। राजदूत का मतलब एम्बेसडर होता है। एक राजदूत था। एक किताब लिखा था, इस किताब का नाम था इंडिका बहुत फेमस बुक है इसका, इंडिका। ठीक है, मेगास्थनी कहाँ का था, यूनान का था, याद रखिएगा, यूनानी था, यूनानी राजदूत था और आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। 26 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे, यानी विश्व का सबसे पहले प्राचीनतम शहर कहाँ बसा हुआ था जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता में था, वहीं सबसे प्राचीनतम नगर बसा हुआ था। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे। द बीटर क्राई आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे, इसका सही आंसर होगा एंड्रू मियर्न्स, उसके लेखक थे। 28 नंबर सवाल है कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था। तो ये राजा हरिश्चंद्र फिल्म था, उसी फिल्म का निर्माण किया था दादा साहब फाल्के। लंदन में रेनवेयर किसके लिए बनाए गए थे। रैन बसेरा जानते हैं, अभी भी पटना वटना में है रैन बसेरा, बहुत छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में दोनों जगह है रैन बसेरा। बेसहारा लोग को रहने के लिए, रिक्शा चालक, टेम्पू चालक जिसको रहने के लिए जगह नहीं, वो लोग रहते हैं, इसी को रैन बसेरा लंदन में सबसे पहले बनाया गया था और उसी का देखा देखी इंडिया में भी बना हुआ है। विशाल स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो का आप लोग नाम सुने होंगे, मोहनजोदड़ो, जो कि अभी तो खैर सब चीज खत्म है, थोड़ा थोड़ा अवशेष इसका बचा हुआ है कहीं कहीं। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। अभी आपको बताया था कि मगध की प्राचीनतम राजधानी तो राजगिर या गिरिव्रत जिसको कहा जाता था, सबसे प्राचीनतम राजधानी यही थी। उसके बाद में वैशाली को बनाया गया था, वैशाली का पाटलिपुत्र को। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था। आधुनिक जो नगर विकास हुआ जब औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद से आधुनिक जो नगर का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति हुआ कहाँ था, आपसे पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, तो 18वीं शताब्दी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है पाटलिपुत्रा किसके शासन काल में मगध की राजधानी बनी। ये आपको बताया कि अजात शत्रु का बेटा था कौन, उदयन, इसी ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट सवाल है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, तो इनका नाम था, सर कहाँ गए, ये एवेनेजर हावर्ड, इन्हीं ने गार्डन सिटी की योजना बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका आ रहा है हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है। ठीक है, तख्त हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है, यही तख्त हरमंदिर, ये जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, पटना साहिब में। कब हुआ था, 1666 में, यही पटना साहिब में ये स्थित है, हरमंदिर साहब मंदिर है सिख धर्म का। आइए, ये सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। सीधी लकीरों का अतिला किसका चित्रण किया गया है, ये है ब्राउन हॉसमोन, इन्हीं का चित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट सवाल है ब्राउन हॉसमोन कौन था। तो ब्राउन हॉसमोन एक थे ए प्रीफेक्ट, यानी सिया का प्रीफेक्ट थे ब्राउन हॉसमोन। मुंबई चौल बहुमंजिला इमारत को कहा जाता है। मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी, तो बहुमंजिला, एक बार में 20 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल का जो मकान होता है ना, उसको चौल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है लंदन, फिर आया वही सवाल, बताया जा चुका है कि लंदन में गार्डन ऑफ सिटी की योजना किसने बनाई गई थी, क्यों बनाया था। तो ये धनी लोगों के लिए बनाया गया था। गार्डन सिटी का जो अवधारणा आया, ये अमीर लोगों के लिए था, धनी लोगों के लिए। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन किस राजा ने मुंबई को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के कौन राजा था जो मुंबई को दे दिया था, इसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला हुआ था मुंबई, तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसको इसने भाड़े पर दे दिया था। ठीक है, बताइए कितना बड़ा लोग था, उसको दहेज में मुंबई मिला हुआ था। 41 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने के अंतर्विरोध आयाम को दिखलाया गया है। ये सीआईडी देखिएगा, उसमें इसको दिखाया गया है। सीआईडी मूवी का नाम है, सिर्फ वेब सीरीज नहीं कर रहे हैं, सीआईडी मूवी का नाम बता रहे हैं। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। पेरिस का जब पुनर्निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य था कि पेरिस को भव्य नगर बनाना था पेरिस को। ठीक है, पेरिस का जो पुनर्निर्माण किया था उनका नाम था बेरॉन हॉसमैन। अभी जो बताए थे आपको, पूछेगा आपसे तो बताइएगा, बेरॉन हॉसमैन उसका नाम है, जो पेरिस का पुनर्निर्माण किया था। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल है संयमता आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य था ये शराबखोरी पर नियंत्रण करना, इसी के लिए संयमता आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों हुआ।
चार्टिस्ट आंदोलन जो कि 1838 ईस्वी में हुआ था, ये जो चार्टिस्ट आंदोलन का उद्देश्य था, बालिक पुरुष थे जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा था, उनके लिए मताधिकार का हक के लोग मान रहे थे, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, इसी के लिए चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। 45 नंबर सवाल कर रहा है कि प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक शहर की साझा विशेषता की कि सभी के सभी शहर क्या थे, गैर कृषि व्यवसाय थे। कुछ कुछ आपका एक दो क्वेश्चन आपका बच गया है, उस क्वेश्चन जो आप नहीं इसमें दिया हुआ। अनिवार्य शिक्षा लागू हुआ था 1870 में, ये आपको बताया जा चुका है। फिर आपको 1902 में एक कानून बना हुआ था, एक ही बच्चों को कारखाना में फैक्ट्री कानून बना था, उसमें बना कि बच्चों को कारखाना में, छोटे छोटे बच्चों को कारखाने में काम करना प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। फिर एक 1898 ईस्वी में एक आपका सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट किया था, 1898 ईस्वी में किया गया था। और 1784 ईस्वी में याद रखिएगा भूमि विकास परियोजना लागू की गई थी, भूमि विकास परियोजना लागू की गई थी। ठीक है, इसमें इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट, बाय बाय।